लेते हैं फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, हमें डिसकंटिन्यूअस फाइंड करना तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूअस फाइंड करेंगे। ठीक है, फंक्शन वेयर एफ इज अ क्या है, डिफाइंड बाय दैट। तो कह रहा है कि एक फंक्शन है मेरे पास जो x लेस देन इक्वल टू 2 में x लेस देन इक्वल टू 2 में एक फंक्शन है मेरे पास 2x प्लस 3, और दूसरा दे रखा है x ग्रेटर देन 2 पर क्या है फंक्शन 2x माइनस 3 है। ठीक है, जैसे मान लिया एक नंबर लाइन है, इसमें x इक्वल टू 2, ये है मेरे पास x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल 2 पर फंक्शन कौन सा है, ये है 2x प्लस 3। आ रहा है समझ में। अब अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूँ x के पास में, मतलब x के थोड़े से करीब आता हूँ, मतलब मेरा इट्स मीन कि मैं 2 के थोड़ा सा करीब आता हूँ, तो कितना होगा इसमें 2.000 समथिंग, यही तो होगा। 2 से थोड़ा सा करीब आ रहा हूँ जब मैं, है ना, इधर पॉजिटिव साइड से अगर मैं 2 के करीब में आऊँगा तो लगभग ये वैल्यू के पास आऊँगा मैं, है ना, या फिर 2 के साइड अप्रोच करूँगा, मतलब 2 से क्या होगी वैल्यू मोर देन होगी। तो 2 से मोर देन में फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला। तो इसके इधर कौन सी वैल्यू होगी फंक्शन की, 2x माइनस 3। ठीक है, अब अगर मैं इधर से आऊँगा, इधर से अप्रोच करूँगा, किधर साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। व्हेन अप्रोच द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो पक्का इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 से थोड़ी सी कम होगी, अप्रोक्स 1.9999 इसी टाइप से वैल्यू होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, 2 से लेस है, 2 से लेस, और 2 लेस कहाँ पर है, 2 लेस देन, तो वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये फंक्शन होगी। यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन होगा 2x प्लस 3। इट्स गॉट इट, इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ, ये नंबर लाइन पे मैंने शो किया है, लेकिन एक्चुअल में कितने क्वेश्चन को नंबर लाइन में शो करोगे तुम, यही भी तो दिक्कत है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, इतने के तुम यहाँ पे इतना लिख दोगे तो तुम्हें 4 नंबर थोड़ी दे देगा, और 4 नंबर क्वेश्चन आ गया तब ये। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें सॉल्यूशन FC। क्या निकालते हैं हम, FC। जब हम FC निकालते हैं, FC इज व्हाट, दैट इज 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा एटा पॉइंट, हाँ सिंपल लिख दो, एटा x इक्वल टू 2 पर मुझे x इक्वल 2 पर ये देखना है कि ये वैल्यू फाइंड है कि नहीं, मतलब कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ठीक है, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास वो पॉइंट मिल जाएगा फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, C क्या है मेरे पास, यही होता है एक्चुअल में, ये होता है C के बराबर होता है। C की वैल्यू मेरे पास 2 मिल जाएगी, तो यहाँ पे फुलफिल कर दूंगा मैं C2। अब फंक्शन 2 पर कौन सी वैल्यू फाइंड थी, 2 पर वैल्यू फाइंड थी कौन सी, ये वाली। तब यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इंटू 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा मेरे पास 4 and 3 7। तो मेरे पास FC कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2 से थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव ही लेते हैं हमेशा, और यहाँ पे फंक्शन लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 नेगेटिव, है ना, और फंक्शन कौन सा आएगा, 2 नेगेटिव थोड़ा सा माइनस, तो थोड़ा सा माइनस किस में होगा, इस वाले में होगा, तो ये होगा 2x प्लस 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अब लिमिट क्या करूँगा मैं, पुट, जब लिमिट जैसे ही मैं इनपुट करूँगा तो लिमिट का साइन हट गया, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, आंसर आ गया मेरे पास 7। ठीक है, इतना तो हो गया, FC आ गया। अगर राइट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाए तो समझ लो इसका काम खत्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है धीरे धीरे आएगा। ठीक है, इससे पहले मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, ठीक है, और वो बायो में डलवा दूंगा उसे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हम राइट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू, मतलब x अप्रोच करनी चाहिए 2 से थोड़ी सी पॉजिटिव, फंक्शन
तो इसमें कौन सा फंक्शन लेंगे हम, लिमिट एक्स टू पॉजिटिव, फंक्शन कौन सा आएगा, 2 से मोर देन चाहिए, 2 से मोर देन मतलब x ग्रेटर होगा 2 से, तब फंक्शन आएगा मेरे पास 2x माइनस 3। तब इसे सॉल्व कर दो। अब क्या कर दो, इस वैल्यू को इनपुट कर दो, इनपुट मतलब लिमिट पुट कर दो, 2 इंटू 2 माइनस 3, यहाँ पे आएगा 1, 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। तब हम यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया, लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ सी। है ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफ सी तो इक्वल आ गया बट राइट हैंड नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड। तो यहाँ से हमसे ये प्रूव हो गया। अरे देखो ना, यहाँ पर जब मैं राइट हैंड की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो क्या आ रही है, 7 आ रही है, लेफ्ट हैंड की वैल्यू आ रही है 7, और जब मैं राइट हैंड निकाल रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड, आ रहा है समझ में, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड। तब मैं क्या बोल दूंगा कि मतलब इस पॉइंट पर x बराबर x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं तो क्या है भाई, अगर फंक्शन कोई भी कॉन्टिन्यूस नहीं है, x बराबर मान लो सपोज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस ही तो है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैंस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो यही तो निकालना था, मैं लिखा क्या वहाँ पर कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 2 पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, बस ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं निकलता, मान लो कॉन्टिन्यूस आ जाता तो मैं लिख देता कि फंक्शन आर डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूस ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पर कि इस फंक्शन का कोई भी डिसकॉन्टिन्यूस, हिंदी वाले समझ लो, इस फंक्शन का इक्वल टू 1, हाँ। और दूसरा फंक्शन है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 1, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है। पहले मेरा मकसद तो वही होना चाहिए ना भाई, पहले एक्सेस सीख जाओ अच्छे से, है ना। इंपॉर्टेंट तो हर क्वेश्चन है, तो कराऊंगा उसको मैं 7वां, ठीक है। पहले इसको समझो, आ गया वो समझ में। यही तो है यहाँ पे कि एक नंबर लाइन है यहाँ पर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 है x इक्वल टू 1 पर भी फंक्शन क्या होगा, x प्लस 1 होगा, गॉट इट। अगर 1 से मोर देन होगा, 1 से मोर देन इट्स मीन कि x ग्रेटर होगा 1 से, x वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, तब कौन सा फंक्शन लूंगा, ये लूंगा। तो 1 से ग्रेटर क्या होगी, राइट हैंड साइड ही तो होगी। तब इतना समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं मुझे बताना पड़ेगा कि ये इधर से अप्रोच करेगा तो राइट हैंड साइड ही तो एक मतलब, है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 x क्या है, लेस देन है 1 से, तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा x स्क्वायर प्लस 1। तो फंक्शन यही होगा, x ग्रेटर होगा 1 से, तब फंक्शन क्या होगा, x प्लस 1 होगा। लेकिन जब लेस होगा तब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम, स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, FC निकालते हैं। क्या निकालते हैं, FC। और FC क्या है यहाँ पर, C क्या है यहाँ पे लिख दो, एट x इजक्वल टू 1 है, क्या है 1, ये x इजक्वल टू C होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और इस पर फंक्शन क्या है, जब 1 इक्वल टू ये होता है x प्लस 1, तो मेरे पास FC कितना निकल गया, यहाँ पे इनपुट कर दो 1 प्लस 1, कितना निकल गया, 2 निकल गया। FC कितना निकल गया, 2। बस अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल जाए, 1 निकल जाए, क्या निकल जाए, सॉरी 2 निकल जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करो इधर, लिमिट x टेंड्स टू 1 था यहाँ पर, 1 से क्या होगा, थोड़ा सा नेगेटिव होगा, और फंक्शन लेंगे यहाँ पे, फंक्शन fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा नेगेटिव लेंगे, और 1 से थोड़ा सा नेगेटिव लूँगा। 1 से नेगेटिव का मतलब क्या है,
क्या है, वन से नेगेटिव का मतलब कि एक्स क्या होगा, लेस देन होगा 1 से। तो एक्स से नेगेटिव में ये वाला फंक्शन आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी लिमिट क्या कर दो, इनपुट कर दो। यहाँ पे लिख भी सकते हो तुम कि व्हेन पुटिंग द लिमिट, ठीक है, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ वो नहीं है। यहाँ पे पुट कर दो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ गया 2। ठीक है, अभी तो सही चल रहा है मामला, है ना। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू थोड़ा सा पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा पॉजिटिव, और फंक्शन 1 से पॉजिटिव मतलब एक्स क्या होगा, ग्रेटर होगा 1 से। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स प्लस 1। और व्हेन पुटिंग द लिमिट तो होगा 1 प्लस 1 इज व्हाट 2। तो सो क्या कह सकते हैं हम, सो वी कैन से दैट मतलब इट have no any point is discontinuous। आगे समझ में, मतलब इसके पास कोई भी, यहाँ पे लिख दिया वी कैन से दैट इट हैव नो एनी पॉइंट इज डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब कोई भी इसके पास डिसकॉन्टिन्यूस का पॉइंट नहीं है ना। तो फिर यहाँ पे बस हो गया, इतना ही लिख दो बस, क्योंकि हाँ यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज देयरफॉर, है ना। क्या लिखोगे, बिकॉज देयरफॉर, थोड़ा रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा, ये ना लिखने से थोड़ी चल जाएगा। तो सिंपल लिख दो रीज़न जो मैंने सिखाया है।